नमस्कार, आप देख रहे हैं केज लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फार्मा एमएसएमई पर संकट, 5,000 इकाइयां बंद होने की कगार पर, सीडीएससीओ की नीतियों पर आपत्ति। सुक्खू सरकार करेगी धारा 118 में बदलाव, उद्योगों को बिजली बिल में छूट। कैबिनेट मंत्री धर्मानी का बीजेपी आरएसएस पर हमला, बोले कंगना से कहलवाते हैं अपनी बात। हिमाचल में ट्रैफिक वॉलंटियर योजना शुरू, आम नागरिक संभालेंगे ट्रैफिक। विमल नेगी केस में एएसआई पंकज शर्मा की जमानत पर सीबीआई को हाईकोर्ट से नोटिस। हिमाचल पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी, हॉली लॉज रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा, कल परिवार होगा चंडीगढ़ रवाना। हिमाचल में पंचायत चुनावी हलचल तेज, वोटर लिस्ट पर शुरू हुई ग्राम सभाएं। हिमाचल में थमा मानसून, अगले 4 दिन रहेगा धूप वाला मौसम। और अब खबरें विस्तार से। देश की छोटी और मझोली फार्मा कंपनियां अस्तित्व के संकट में है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की सख्त नीतियों और नए नियमों के कारण लगभग 4 से 5,000 इकाइयां बंद होने के जोखिम में है। जॉइंट फोरम ऑफ फार्मास्यूटिकल एमएसएमई ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को ज्ञापन देकर राहत की मांग की है। फोरम ने भेदभावपूर्ण निरीक्षण, भारी निवेश की जरूरत और बायो इलेक्ट्रिविलेंस अध्ययन की लागत को मुख्य संकट बताया। वहीं हिमाचल दवा निर्माता संघ ने सरकार से जल्द कदम उठाने और छोटे उद्योगों के लिए मोहलत देने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश सरकार धारा 118 में बदलाव कर रही है ताकि उद्योगों को राहत दी जा सके और निवेश आकर्षित किया जा सके। इस पहल के तहत औद्योगिक इकाइयों को बिजली बिल में छूट मिलेगी। सरकार का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलाव से स्थानीय लोगों और संसाधनों के हितों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि आर्थिक विकास के साथ हिमाचल की सामाजिक और पर्यावरणीय संरचना सुरक्षित रह सके। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने भाजपा और आरएसएस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता से झूठे ठोस मुद्दे नहीं है, इसलिए वे कंगना रनौत के माध्यम से अपनी बातें फैलाने का काम कर रहे हैं। धर्मानी ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल भ्रम फैलाने और लोगों को गुमराह करने में लगी है, जबकि कांग्रेस सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास में लगातार काम कर रही है। मंत्री ने जनता को भरोसा जताया कि कांग्रेस सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ट्रैफिक वॉलंटियर योजना शुरू की है। इस योजना में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नागरिक चयनित होकर ट्रैफिक प्रबंधन में पुलिस की मदद करेंगे। वॉलंटियर स्कूल बच्चों, आम जनता और त्योहारों के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में योगदान देंगे। सेवा के आधार पर उन्हें अधिकतम 40 रुपये प्रति घंटा और 4,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने आम नागरिकों से इस योजना में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। पंकज ने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। पंकज पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने नेगी का पेन ड्राइव फॉर्मेट कर सबूत मिटाने की कोशिश की। अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर को चंडीगढ़ में डॉक्टर अमरीन कौर से शादी के बंधन में बंधेंगे। विवाह समारोह चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित अमरीन के निवास पर होगा। मंत्री के निजी आवास हॉली लॉज को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन शाम को शिमला लौटेंगे और वधु प्रवेश हॉली लॉज में होगा। विक्रमादित्य सिंह ये दूसरी शादी कर रहे हैं। इससे पहले उनकी शादी 2019 में सुदर्शना से हुई थी, जो हाल ही में तलाक के बाद खत्म हुई। हिमाचल में पंचायत और नगर निकाय चुनाव की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। 20 से 26 सितंबर तक प्रदेश भर के पंचायतों में ग्राम सभाएं और निकायों में मीटिंग होगी, जहां वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रखा जाएगा। लोग देख पाएंगे कि उनका नाम सही वार्ड में दर्ज है या फिर नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आदेश किया है कि पंचायत सचिव हर हाल में मौजूद रहे और कार्रवाई रिकॉर्ड करे। ग्राम सभाओं के बाद 10 अक्टूबर तक ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा और लोग अपनी आपत्तियां या सुझाव दे सकेंगे। 22 सितंबर को पंचायतों को चुनावी सामग्री बांटी जाएगी। वहीं 25 सितंबर तक सभी जिलों के डीसी आरक्षण रोस्टर फाइनल करेंगे। इस बार 2025 को बेस ईयर मानकर पहला रोस्टर तय होगा। प्रदेश की 3,577 पंचायतों, 7 नगर निगम, 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायतों में दिसंबर में चुनाव होने हैं। दावेदारों ने अभी से सोशल मीडिया पर दावेदारी जतानी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार तबाही मचाने वाला मानसून कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और अधिकांश इलाकों में धूप खिली रहेगी। सितंबर के पहले 19 दिनों में बिलासपुर में सामान्य से 303% अधिक बारिश हुई, जिससे 4,749 करोड़ की संपत्ति को नुकसान हुआ है। वहीं मानसून सीजन में अब तक
24 लोगों की मौत हुई है और 45 लोग लापता है। 1602 घर जमीन दोज और 7025 घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। मौसम साफ होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थे प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस बुलेटिन को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।